धी ताता बाबा नाम बाबा के बलम बाबा नाम बाबा के बलम बाबा नाम बाबा क्यों बाबा नाम बाबा के बलम बाबा नाम बाबा के बलम बाबा नाम बाबा क्यों Sister, ready for Kaushiki? Ready, start. Tata, Baba, Nam, Baba, Ke, Varam, Baba, Nam, Baba, Ke, Varam, Baba, Nam, Baba, Baba, Nam, Baba, Ke, Varam, Baba, Nam, Baba, Ke, Varam, Baba, Nam, Baba, Ke, Varam, Baba, Nam, Baba, Baba, Nam, Baba, Ke, Varam, Baba, Nam, Baba, Ke, Varam, Baba, Nam, Baba, Ke, Varam, Baba, Nam, Baba, Baba, Nam, Baba, Ke, Varam. हवाई ताली बजावे दो बजाई ताली उसके हाथ में है खुजली ताली बजावे ready for thunder ready 1 2 3 jump sa sa dhin cha dhin sa sa dhin cha sa baba nam baba nam baba nam baba nam Baba
আলোচ্য বিষয় কর্মময় গতি। The theory of karma is difficult to understand. কর্মের গতি দুর্বোধ্য, কর্ম কি গতি দুর্বোধ্য। Durbodha means not impossible to understand, but difficult to understand. समझ में थोड़ा मुश्किल हो सकता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। ये जगत कर्मविधि कर्मई আস্তিত্বিক পরিচয় বহন করে। কর্ম মানে বস্তুর স্থান পরিবর্তন। এই জগতে সব কিছুই পরিবর্তিত হয়ে চলেছে, পরিবর্তনশীল। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরে চলেছে, চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে চলেছে, গ্রহ উপগ্রহ তার নিজে নিজেদের অরবিটে ঘুরে চলেছে, সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালা চঞ্চল মানে অস্থির, ছোট শ্রেণীর নদী ফল ফল বেগে প্রবাহিনী সাগরের মুখে ভাঙা গড়া প্রতিনিয়ত হয়ে চলেছে। বলার অর্থ হল কেউ কোথাও চুপচাপ নেই, সমস্ত কিছু পরিবর্তিত, সমস্ত কিছু পরিবর্তনশীল, স্থান পরিবর্তন করে চলেছে। তাই কবি বলছেন থাকবে না ভাই, থাকবে না আর কিছু, এই আনন্দে কালের স্রোতে যাও কিছু কিছু। চিরদিন তো একই কবি গায় না একটি গান, চিরদিন তো বইতে হয় না শুধু একটি গান। মালা বোধে শুকিয়ে মরে, কিন্তু যেজন মালা করে সেও তো অমর নয়, সেও তো অমর নয়, সে দুঃখ বিষয়। দুনিয়া পরিবর্তনশীল, छोटा पौधा बड़ा होता है, वही हुआ होता है, सूखता है, मर जाता है। छोटा बच्चा शैशवकाल, बाल्यकाल, यौवनावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, उसका बाद दुनिया छोड़कर जाना पड़ता है। हर चीज यहाँ परिवर्तन है, इसलिए इसको जगत कहा गया जो हमेशा चल रहा है। तो यहाँ पृथ्वी अपना घूम रही है, अपना ऑर्बिट सूर्य का चालू, और ग्रह नक्षत्र अपना अपना जो ऑर्बिट है इस ऑर्बिट में घूम रहे हैं। तो कवि बोलते हैं जो माला
ये माला एक दिन, 2 दिन, 3 दिन का बाद छूट जाता है, घट जाता है, लेकिन जिनको माला पहनाया जाता है वो तो अमर नहीं है, वो भी तो कुछ दिन का बाद उसको भी तो जाना पड़ेगा। माला बोले सुखिए मोरे जेजन माला करे शिव को नाम, ये दुनिया का नीति। ये दुनिया का जो कर्मों की विधि तो जगत जो है, इसमें हम देखते हैं जो ईश्वर शिष्ट जो कर्मधारा कर्मयोग, उसमें एक श्रृंखला अपना अपना ऑर्बिट में ग्रहों को ग्रह घूम रहे हैं, किसी का साथ कोई क्लैश नहीं है। लेकिन मनुष्य शिष्ट जगत में सारे विश्रृंखला, सारे क्लैश कोहेशन, सारे विश्रृंखला ईश्वर ने मनुष्य को सृष्टि किया। लेकिन मनुष्य में ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, बौद्ध है, ये छोटा है, बड़ा है, ऊंची जात का है, नीचू जात का है, ये सृष्टि किया। इसका बाद तो मनुष्य जगत में जितना विश्रृंखला, मनुष्य जगत में जितना शोषण, ये मनुष्य नहीं बनाया, परमात्मा ने नहीं। परमात्मा का, ईश्वर का सृष्टि दुनिया में हर चीज अपना डिसिप्लिन का साथ चलता है। आम का पेड़ लगाएंगे उसमें आम ही फलेगा, इमली नहीं फलेगा। इमली का बीज बोएंगे उसमें इमली ही होगा, इसमें दूसरा कोई फल नहीं होगा। कुत्ता का बच्चा कुत्ता होता है, घोड़ा का बच्चा घोड़ा होता है, मनुष्य का बच्चा मनुष्य होता है। ये परमात्मा का बनाया हुआ सृष्टि है। कभी आप लोग सुने हैं कि कोई मैटरनिटी वार्ड में मातृगर्भ से एक बंदर का बच्चा निकाल कर चारों ओर इधर उधर लप दे रहा है, कभी सुने? ऐसा नहीं होता। ईश्वर सृष्टि जगत में एक श्रृंखला, मनुष्य बनाया ट्रेन, अब देखिए ट्रेन में कितना विश्रृंखला। कोई ट्रेन टाइम नहीं करती है, कोई ट्रेन का एक्सीडेंट यहाँ आने के लिए हावड़ा स्टेशन से ट्रेन कभी कैंसिल हो जाता है, कभी 2 घंटा बाद वो खुलती है, कभी 4 घंटा बाद खुलती है, कभी 11 बजे का ट्रेन सुबह में स्टेशन पर खुलती है। ये मनुष्य बनाया सिस्टम, इसलिए इतना ही अधिक नहीं होगा। लेकिन परमात्मा का बनाया हुआ जो कर्मोपद्धति है, जो कर्मधारा है, इसमें कोई विश्रृंखला नहीं है, कोई स्थिति नहीं है। एक योगी हो कि जो मनुष्य जो मानव के कर्म करे, মানুষের কর্মকে আমরা দুভাগে ভাগ করতে, একটা হচ্ছে তার সংস্কারমূলক কর্ম, সে যা সংস্কার করেছে সে সংস্কার অনুসারে সে শরীর পেয়েছে এবং সেই শরীর নিয়ে সে যে কর্মফল ভোগ করে চলেছে, এখানে কোনো স্বাধীনতা নেই, এখানে তাকে ভোগ করতে হবে। এবং কর্মফল অনুসারে সে শরীর পেয়েছে, লম্বা শরীর পাবে কি বর্ষা শরীর হবে, কি কালো শরীর হবে, কি ল্যাংড়া শরীর হবে, কি অপায়ী শরীর হবে, ও তোর কর্মফল। আমরা মহাভারতে দেখেছি যে কূট বুদ্ধি সম্পন্ন লোক, যে हमेशा कूट बुद्धि, हमेशा प्रताड़ना मूलक मनोभाव, वो उसको उसका शरीर कैसा है, वो थोड़ा लग रहा था, एक पैर छोटा है एक पैर बड़ा, जिसको हम मामाश्री बोलते हैं। तो हमारा बीच में भी मनुष्य जगत में भी ऐसे मामाश्री मिल जाता है। देखिएगा, थोड़ा हाथ करके देखिएगा, बदमाश है, बुद्धि संपन्न है, हमेशा दूसरा को विभ्रांति मूलक आइडिया देकर
विभ्रांति में डालता है तो उसको भी उसे दिखेगा, थोड़ा एक पर छोटा, एक पर बड़ा, लंबा लंबा कर सकता है। संस्कार का मुताबिक तो ये जो संस्कारमूलक কর্ম যে আমরা ভোগ করি, लेकिन এই কর্মের পিছনে প্রতিটি কর্ম, প্রতিটি জিনিস তার কার্যকারণ সম্পর্কে বিস্তৃত। যাই কর্ম হোক না কেন তার কারণ থাকবেই, যেই কার্য হোক না কেন তার উপযুক্ত কারণ থাকবেই। এটা পরমাত্মার বানানো সিস্টেম। কিন্তু আমরা উচ্চ বুদ্ধিতে সে কারণের দিকে যাই না, কার্যটা দেখেই তখন বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয়, দুর্বুদ্ধ মনে হয় যে এ আবার পরমাত্মার কি সৃষ্টি, পরমাত্মার সৃষ্টি জগতে এত কিছু কেন বিশৃঙ্খল। लेकिन उसका पीछे कारण है, वो कारण तक हम पहुंचते नहीं है, इसलिए हमको दुर्बुद्ध हो लगता है। इसलिए हम परमात्मा को कोसते हैं, परमात्मा को दोष देते हैं, हे परम पुरुष तुम्हारा बनाया हुआ दुनिया में ये क्या चल रहा। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं ईमानदार आदमी, सब पथ पर चलने वाला आदमी, दान ध्यान करने वाला आदमी, परोपकार करने वाला आदमी तो दुखी झेल रहा। लफंगा, चोर, बदमाश, धोखा देने वाला आदमी मास्टरी करके घूम रहा, एरोप्लेन में देश विदेश में घूम रहा। यही देखकर लगता है कि ये परमात्मा का दुनिया में ये कैसा है, लेकिन इसका भी कारण है। ये है पितृ प्रणाम। पितृ प्रणाम मतलब जो ईमानदार आदमी जो दुख भोग कर रहे हैं, ये अपना पूर्वजन्म का संस्कार था उसको भोग करने का। इसलिए अभी ईमानदारी का साथ, ईमानदारी का पथ पर चलते हुए भी उसको दुख भोग करना पड़े। एक फोटो को हाथ देता, फोटो नहीं उठता, अल्लाह लहंगा मासिरी करने दूंगा। वो है অকৃত অভ্যাগম। অকৃত অভ্যাগম মানে গত জন্মে সে ভালো কাজ করেছে, এই জন্মে সে খারাপ কাজ করেও সে সুখ ভোগ করছে, সে এনজয় করছে, কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না যে আমাদের কাছে এটা দুর্বোধ্য লাগে। তাই বলে গহন কর্মণগতি, কিন্তু এই জন্মে যে কাজ করছে সে আগামী জন্মে তাকে করতে হবে, তাকে আগামী জন্মে সফল করতে হবে। এই জন্মে তাই কোনো কোনো সময় বলে আমার যে কি হলো, আমার হায়ার অথরিটি সবসময় আমার সাথে খ্যাট খ্যাট করে ভালো ব্যবহার করে না। আরে হায়ার অথরিটি খ্যাট খ্যাট করে ভালো ব্যবহার করে না, এটা কিন্তু তার সংস্কার জগৎ হবে। সাংসারিক জীবনে থাকলে শাশুড়ির খ্যাটানি শুনতে হতো, সহ্য করতে হতো। তাই ওই যে সংস্কারটা রয়েছে, এখন তো এখানে আর শাশুড়ি নেই, এই হায়ার খ্যাটানি শুনতে হতো। কিন্তু সান্ত্বনা কি, ওখানে সারা জীবন শাশুড়ির খ্যাটানি শুনতে হতো, এখানে টেম্পোরারি। কালকে হায়ার অথরিটি ট্রান্সফার হয়ে যাবে বা পরশু তুমি ট্রান্সফার হয়ে যাবে, এইটা সান্ত্বনা। আর যতদিন ট্রান্সফার না হচ্ছে ততদিন মানিয়ে চলতে হবে, কেন তোমার ওই ধরনের সংস্কার রয়েছে। শাস্ত্রে যে আছে মাত্রা স্পর্শাতু কৌন্তেয় শীতোষ্ণ সুখ দুঃখদা আগমা পাইন অনিত্যা तान तितिक्षस्व भव। किंतु ये आने वाला जाने वाला आगम पाई और नित्य आने वाला जाने वाला शीत गर्मी और ठंडा जैसा आने वाला जाने वाला, सुख दुख जैसे आने वाला जाने वाला, ये भी ऐसे ही आने वाला जाने वाला अनित्य। इसको क्या करना पड़ेगा? तितिक्षस्व।
इसको भोगना पड़ेगा, इसको सहना पड़ेगा, इसे एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन उसका उपाय है पुरुषार्थ से इसका वेग, इसका जो तीव्रता, उसको आप कम कर सकते हैं। पुरुषार्थ क्या? हम लोग जानते हैं 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन हमारा एक पुरुषार्थ है, पंचम पुरुषार्थ, वो है भक्ति। ये पंचम पुरुषार्थ बिना ये 4 पुरुषार्थों फलप्रसूद नहीं होता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष फलप्रसूद नहीं होता है जब तक ये भक्ति पंचम जो पुरुषार्थ हो, जब तक उसका साथ ना साथ दे तब तक ये फलप्रसूद नहीं होता है। इसलिए भक्ति पंचम पुरुषार्थ देकर अपना भोगने का जो वेग है, भोगने का जो इंटेंसिटी है, भोगने का जो तीव्रता है, उसको आप कम कर सकते हैं। इसको तितिक्षा बोलते हैं। एक डॉक्टर, उनकी एक बेटी, कोई की बेटी शादी हुई है ऐसे परिवार में जो बड़ा कंजर्वेटिव फैमिली, जहाँ की रिवाज है जो बहू जो है सास को सास जो बोलेगी उसे सुनना पड़ेगा, सास का सेवा करना पड़ेगा। वो ऐसे कंजर्वेटिव फैमिली बहुत सारे फैमिली में अभी भी है, उसमें शादी हुआ वो लड़की है जो 60 का लड़की, तो लग गया खटपट सास का सबको, सास को दौड़ा करती है, 2 बच्चों मेरे लिए चाय बना कर लाता हूँ, सुबह का चाय बना कर लाता हूँ। तो ऐसा हो गया कि दोनों में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो गया। तो ये जो बेटी बहू जो है, डॉक्टर की बेटी, वो अपना पिता को फोन करके बोलती है, पिताजी मुझे यहाँ रहना संभव नहीं है, सास से मेरा बिल्कुल पड़ता नहीं है, तो आप तो डॉक्टर हैं, आप ऐसा दवाई दीजिए ताकि सांस जो है बोबा हो जाए, बात कर नहीं पाए। पिता के डॉक्टर से समझ गए, बोले हाँ दवाई तो है मेरे पास, एक रोज दवाई देंगे ना तुम्हारी सांस जो है मुंह बंद हो जाएगा, मुंह खोल नहीं पाएगी, लेकिन तुमसे तो फटफट कर रहा, तुम ये दवाई खिलाने जाओगी तो खाएगी, इसलिए तुम्हारा दिया हुआ दवाई वो खाए, इसलिए तुम उनका साथ 1 महीना बहुत अच्छा से संपर्क बना। तो जो बोलेंगे तुम सुनो, उनका साथ अच्छा व्यवहार करो, साथ करो, तुम्हारा माँ है, माँ जैसा व्यवहार करो, उनका हर काम में तुम हाथ लगाओ, उनका सुख दुख में तुम भी भागीदार हो। तो 1 महीना का बाद तुम्हारा ऊपर जो विश्वास हो जाएगा, तब तुम्हें दवाई देंगे, तब वो खाएगी के दवाई खिला देने से वो जो है भूंगा बन जाएगी, बात कर नहीं पाएगी, तो तुमको गाली भी देना, तुमको छोटा देना, तुमसे खटपट कर नहीं पाएगी। हाँ बाबू जी ठीक है। तो नेक्स्ट डे से वो लड़की जो है वो उड़ा निकला, बिल्कुल हमने रेटी भी की और तो कुछ करने नहीं देती है, सब अपने करते नहीं माँ आप बैठिए, आप किचन में आएगा, अभी कुछ लेकर बैठिए, मुझे गाइड कीजिए, मैं कर रही हूँ, मुझे बनाने दीजिए, आप कहीं कुछ गलती होगा तो आप बोलिए मुझे, आप रोकिए मुझे, आप यहाँ बैठिए, आपको कुछ करना नहीं है, आपको हम मेरी माँ है, आप क्या कीजिएगा, आप इस उम्र से क्या कीजिएगा, मैं हूँ ना आपकी बेटी, सारे काम नहीं करो। रात में सांस हो जाती है तो जो बहू जाकर कंबल उड़ा देती है, सांस देखता रही से कंबल को उड़ा, मेरे रूम पर तो बहू रानी पर तो कोई आती नहीं। तो ऐसा हुआ, वो बहू को अपना बेटी बेटी बोलना शुरू कर दिया था, ऐसा संपर्क हुआ, सास बिना बेटी बिना बहू रह नहीं सकती है, और बहू रानी जो है बिना सास रह नहीं सकती, ऐसा अच्छा मजबूत संपर्क हो गया। शौच का कपड़ा हो गया, शौच
तो कभी कभी पैर में मालिश करते रहा। तो सास देखी, अरे ये तो भगवान जो है तो मेरे बेटी से भी अच्छी है। तो संपर्क क्या उल्टा हो गया। तो 1 महीना का बाद पिताजी बोलते हैं अब संपर्क ठीक हो गया, अब मैं दवाई भेज रहा हूँ, तुम दवाई खिला देना, तुम्हारा माँ तुम्हारा साथ जो है, तुम्हारी साथ जो है गूंगी बन जाएगी या बात कर नहीं पाएगी तुमसे, मैं दवाई भेजूं? तो बोले पिताजी नहीं, दवाई का कोई जरूरत नहीं। क्यों? ये मेरी अपनी माँ से भी बढ़कर है, इतना मुझे प्यार लेती है, मेरा इतना ख्याल रखती है। मैं कुछ काम करता हूँ तो आगे आगे आकर मेरे काम में हाथ लगाती है। ये मेरे अपनी माँ से भी बढ़कर है। अभी उनको भूखा बनाने का तो मुझे पाप लगेगा, मैं कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ कि उनको मैं भूखा बनाऊँ, उनको मैं मतलब दवाई खिलाऊँ। नहीं, दवाई का कोई जरूरत नहीं। क्या हुआ? 1 महीना का जो रिलेशन था, 1 महीना का जो रिलेशन था जब टूटा। यही है पुरुषार्थ को कई करता है। जो सास बहुत सारा रिलेशन था ऐसा था, उसको बिल्कुल। तो हमें ये जो भोगने का जो तीव्रता है, कर्म फल, क्योंकि संस्कार मूलक जो कर्म है, उस कर्म अनुसार हमें तो भोग करते हो गई। এতে নিজস্ব কোনো কিছু নেই, স্বাধীনতা নেই, এটা আমরা ভোগ করতেই হবে। কিন্তু ভোগের তীব্রতাকে আমি কম করতে পারি যদি আমার পঞ্চম পুরুষার্থ ভক্তি মানে কি? ভগবত ভাবনা মানে ভক্তি দিয়ে ভগবানের আশীর্বাদ, ভগবানের প্রসাদ হিসাবে যদি আমি কর্মফলকে যদি নিই, যেটা ভগবানের প্রসাদ, ঈশ্বরের প্রসাদ, তখন তার তীব্রতা অনেক কমে যাবে। আমি তো দুনিয়াকে চেঞ্জ করতে পারবো না। দুনিয়া ইজ আউট অফ মাই কন্ট্রোল। আই ক্যান নট কন্ট্রোল দ্যাট আউটসাইড অফ মাই সেলফ, বাট আই হ্যাভ টু কন্ট্রোল মাই সেলফ। আমি নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারি, তাই আমি নিজেকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করি যে দুনিয়া যার থেকে আমার যে তীব্রতা, দুঃখের তীব্রতা, ভোগের যে তীব্রতা, সেই তীব্রতা, ভেলোসিটি, তার যে ইন্টেন্সিটি আমি অনেক কম করতে পারি। তো সংস্কারমূলক কর্মকে যদি অকৃত অভ্যাগম্বী হয় বা কৃত প্রণাম যদি হয়, যাই হোক না কেন, আরো বিভিন্ন ধরনের কর্ম যদি হয়, শুক্লকর্ম, কৃষ্ণকর্ম। শুক্লকর্ম মানে এমন কর্ম আমি করছি, কর্ম করার সাথে সাথে আমার শুধু ভোগ। এবার সবাই আমার প্রশংসা করছে, শুক্লকর্ম। কৃষ্ণকর্ম আমি ভালো মন নিয়ে করছি, কিন্তু মানুষ নিন্দা করছে। সকলের উপকার করছি, তখন লোকে বলছে বেটা এবারে ইলেকশনে দাঁড়াবে মনে হয়, এই জন্য দেখছো এই উপকার করছে, এইটা করছে, ওটা করছে, মানুষ অন্য ভাবে নিচ্ছে, তাতে আমার দুঃখ। এটা কৃষ্ণকর্ম। আবার হচ্ছে শুক্ল কৃষ্ণকর্ম। শুক্ল কৃষ্ণকর্ম মানে একই কর্মতে সুখ হয় আর দুঃখ হয়। আমি একটা গান গাইলাম, বা সবাই প্রশংসা করে, এমন গান কোনোদিন শুনি, কত সুন্দর গান আপনি গাইলেন। তারপরে এক দুজন এসে বললো, গানটা তো গাইলেন, কিন্তু গানটা তো ভৈরবী সুরে ছিল, ভৈরবী তালে ছিল, আপনি তো পাতাগুলিকে দিয়ে দিলেন, ও কোমল রকে রেখে আপনি ছেড়ে দিলেন, এই গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক হয়ে গেল, এটা ঠিক হলো না। তখন আমার মনে হচ্ছে তোর ওই লোকটা মুখ দেখতে চাই। একই গান শুক্ল প্রশংসা পেল, আর ওই একই গানে কৃষ্ণ দুঃখ পেলাম, এবং শুক্ল কৃষ্ণ কর্ম হয়েছে। সবাই সংস্কারমূলক কর্মের মধ্যেই করছে। কিছু কিছু কর্ম রয়েছে যে বেদনীয়, দৃশ্য বেদনীয় কর্ম, অদৃশ্য বেদনীয় কর্ম, কর্মের ফল
किया जाए ना। 3 दोस्त जा रहा है, जाते जाते दोनों दोस्त में पृथ्वी गोल है या चपटा है, तो एक कोई बोलता है पृथ्वी गोला था, दूसरा बोलता है अरे नहीं तुम नहीं जानते पृथ्वी चपटा है। अरे चपटा है तो चपटा है लेकिन घूम रहा है इसलिए गोल दिखता है। दोनों 3 नंबर दोस्त को थोड़ा दूर हटकर चल रहा है, वो इस बात की दिक्कत में नहीं पड़ रहा। तो थोड़ा दूर जाने के बाद गांव का एक आदमी आया, बोले तुझे भाई बोलो तो ये बोलते हैं पृथ्वी गोल है, मैं बोलता हूँ पृथ्वी चपटा है, तुम बोलो तो पृथ्वी कैसा? बोले भाई मैं तो दूसरा गांव का आदमी हूँ, मैं तो बोल नहीं सकता पृथ्वी कैसा है, देखा नहीं। इस गांव का आदमी को पूछे वो बोलेगा पृथ्वी गोल है कि चपटा है, तो पूर्वक और फिर आगे गया इस गांव का आदमी तो पूछा अरे भाई बोल पृथ्वी गोल है कि चपटा है? ये बोलता है पृथ्वी गोल है, मैं बोलता नहीं पृथ्वी गोल नहीं है, ये हम दोनों में लड़ाई हो रहा है, तुम बोलो। बोले देखिए मेरा तो उम्र बहुत कम है, कोई बुजुर्ग से पूछिए वो देखे होंगे पृथ्वी कैसा गोल है या चपटा है, मैं तो देखा नहीं, मेरा उम्र बहुत कम है। तो दोनों आगे जा रहा तो दोनों में थोड़ा धक्का धक्की हुआ, तो एक आदमी एक नंबर दोस्त दूसरा नंबर दोस्त को इतना जोर से धक्का मारा वो गिर पड़ा 3 दोस्त का ऊपर, 3 नंबर दोस्त का ऊपर गिरा, तो गिरा तो 3 नंबर दोस्त का हाथ टूट गया। लड़ाई लगा 1 नंबर 2 नंबर दोस्त में, 3 नंबर दोस्त दूर दूर में चल रहा था, ये इसमें भागीदारी नहीं था उसका, लेकिन हाथ टूटा उसका। ये दोनों लड़ाई लगे तो 1 नंबर दोस्त 2 नंबर दोस्त इतना जोर से ढकेल दिया कि वो गिरा 3 नंबर दोस्त का ऊपर, 3 नंबर दोस्त का हाथ टूट गया। देखिए अभी यही लगता है ये गहना करोड़पति लड़ाई दोनों में हुआ, ये दोनों का कुछ नहीं हुआ, जो इसमें विरत था इसमें क्रूर था लेकिन उसका हाथ टूटा। तो कारण क्या है? हम कारण की ओर नहीं जाकर हमें लगता है ये तो कर्म का गति जो है बहुत डिफिकल्ट है, समझना मुश्किल है। तो ऐसे ही कर कभी कभी देखते हैं हम दृश्य वेदनियम कर्म, दृश्य वेदनियम कर्म मतलब कोई घूस ले रहा है तो हमेशा घूस ले रहा है, घूस ले रहा है, घूस लेते लेते पकड़ा गया, उसका पनिशमेंट हुआ, नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, उसको जेल में डाल दिया। तो जेल में डाला तो उसका कारण क्या है कि दृश्य में दिखाई पड़ता है, 1 बार 2 बार 5 बार 7 बार घूस ले रहा था, रिश्वत ले रहा था, रिश्वत लेने का कारण तो उसको जेल में डाला जाना पड़ा। तो ये हुआ दृश्य वेदनीय कर्म, उसको सोचा दृश्य वेदनीय कर्म, जो भी हो ये कर्म का गति जो है आपातत दृष्टि में दुर्बोध लगता है, समझने में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन दुर्बोध तो नहीं है, डिफिकल्ट लग सकता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। इसलिए बोलता है गहना कर्मणो होती, लेकिन कुछ भी हो उसमें हम ठीक जो हमारा पुरुषार्थ जो है पंचम पुरुषार्थ भक्ति ईश्वर भावना अगर लगावे तो ये जो हमारा जो भोग का तीव्रता बहुत कम हो जाता है, अपना को चेंज करना पड़ता है। एक राजा का ऐसा बीमारी हुआ, राजा दुबला होते जा रहा है, खाना वाना नहीं खा पा रहे हैं, बहुत डॉक्टर आए, देखा कि राजा का ऐसा बीमारी, तो ये डॉक्टर ने बोला राजा से आपको जो है हर चीज लाल देखना पड़ेगा, तब आपका बीमारी जो है छुटेगी नहीं। कोई लोग दूसरा कोई नहीं समझ, लाल ही लाल देखना है। उसमें उनका भी बड़ा हो गया, रानी भी पहनने लगी लाल साड़ी, पर्दा वर्दा जो है दर्जा चल लगा, रंग भी लाल हो गया, कारपेट भी लाल हो गया, कुर्सी के भी लाल हो गया, जो मंत्री जो परिषद वर्ग जो आते हैं लाल ड्रेस पहनकर आते हैं, सब लाले लाल हो गया। लेकिन राजा जो बाहर जाते हैं तो
दुनिया तो हरा है, सबूज है, तो बोले रंग करो, पेड़ पौधे को सब रंग करो, लाल करो, रास्ता को रंग करो, लाल करो, कहाँ तक होगा? पेड़ में जो पात है, जो पात उसको तो रंग कर दिया, लाल हो गया, लेकिन जो नया पात निकलता है वो तो हरियाली होकर निकलता है, वो तो सबूज ग्रीन होकर निकलता है, तो संभव नहीं है। तो उसका बीमारी नहीं छूटे, क्योंकि उसको अच्छी लाल देखना है, लेकिन कभी इधर उधर रास्ता पर वो चलते हैं, राजा को बोलते हैं रास्ता का रंग लाल नहीं है। तो ये बच्चा आया, बोला राजा से मिलना, तुम्हारा राजा बुढ़ छोटा सा बीमारी को ठीक नहीं कर पाए, राजा से मिलना। राजा के पास समाचार दिया, मंत्री अगर बोले छोटा बच्चा राजा को बुढ़ बोलता, बोले हाँ बुढ़ तो है ही है। राजा के पास खबर गया, राजा को भेजो कौन सा बच्चा है जो बुढ़ बोल रहा है। राजा का पास बच्चा जाकर बोले राजा साहब आपको जो बीमारी है ना, वो लाल रंग देखने से बीमारी हट जाएगी। तो लाल रंग देखने के लिए आप दुनिया को रंगीन नहीं बना सकते हैं भाई, दुनिया की आउट ऑफ योर कंट्रोल, आप खुद को लाल बनाइए। ये लीजिए मेरा जैसे लाल चश्मा निकलते पुलिस को लगेगी, एक लाल चश्मा लगा, क्या देख रहे हैं? लाल जिला देख रहा है लाल, तो यही लाल चश्मा लगा कर रखिए, आपका बीमारी जो है ठीक हो जाए। मतलब आप अपना को ही सुधार सकते हैं, आप अपना को ही चेंज कर सकते हैं, दुनिया को आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये जो आपका संस्कार मूलक कर्म जो है, जिसमें हमको भोगना पड़ता है, जिससे हमारा दुख और कष्ट और से दुखों को से मात्रा को अनेक আমি লাঘব করতে পারি যদি আমি নিজেকে চেঞ্জ করি, যদি আমি সেই ভক্তি দিয়ে মানে ভগবান ভাবনা নিয়ে ঈশ্বরের ভাবনা যা কিছু হচ্ছে তো ঈশ্বরের প্রসাद হিসাবে। और ये बोला ये आगमपाई है, ये अनित्य है, जाने वाला है। आज दुख है तो काल दुख नहीं रहेगा, आज सुख है ये भी काल सुख नहीं रहेगा, ये तो आने वाला जाने वाला है। तो इससे हम इतना अगर ये हो जाए, प्रभावित हो जाए तो मुश्किल है। अकबर बीरबल को पूछा, बीरबल तुम ऐसा एक सेंटेंस बोलो जो दुख में भी काम में आएगा और सुख में भी। एक ही सेंटेंस, दुख के लिए अलग सुख के लिए अलग नहीं है, एक ही सेंटेंस बोलो। बीरबल बोले ठीक है हुजूर बोलो, ऐसा दिन नहीं रहेगा। क्या बोले? ऐसा दिन नहीं रहेगा। तुम दुख में हो तो भी हौसला ठीक रखो कि ऐसा दिन नहीं रहेगा, तुम्हारा दुख काल नहीं रहेगा। और सुख में भी ऐसे ही है, ऐसा दिन नहीं रहेगा। आप सुख भोग करते हो, काल नहीं रहेगा, काल तुमको दुख आएगा। सुख दुख जो है ये जो चक्रवत परिवर्तन के रात दिन सुख दुख चक्रवत परिवर्तन के, इसको अगर हम समझ लें तो हमारा जो दुख का जो है क्या नाम मन में जो दुख से प्रभावित होकर जब हम बहुत ज्यादा निष्क्रिय हो जाते हैं या हमारा कर्मों फल से बहुत तीव्रता से हम ज्यादा मायूस हो जाते हैं, वो नहीं होंगे, क्योंकि ये आगमकाई है, वो नित्य है। ये शीतोष्ण सुखदा दुखदा, शीतोष्ण सुखदा दुखदा आगमकाई नाम अनित्य तान तितिक्षत, তাই তাকে তিতিক্ষা মানে তাকে সহ্য করতে হবে। আর প্রত্যয়মূলক কর্ম মানে যে কর্ম আমি স্বাধীনভাবে করছি, স্বাধীনভাবে যে কর্ম করছি প্রত্যয়মূলক কর্ম। স্বাধীনভাবে কর্ম করলে এর সংস্কার হয়, কিন্তু প্রত্যয়মূলক কর্ম যখন করব তখন প্রতিটি কর্মে করার আগে যদি আমি ব্রহ্মভাব নিয়ে যদি কর্ম করি, তার মানে আমার 4 वेद जानी, एक शाम जो अथर्व, 4 वेद से भी और एक वेद है आनंद मुक्ति जी का दिया हुआ वेद, वो है जीवन वेद।
तो जीवन वेदम का भी अगर हम प्रत्ययमूलक कर्म अदा करते हैं तो जीवन वेद भी क्या है आप जानते हैं आप इसको। जीवन वेद का मुताबिक जीवन वेद का जो नियम श्रृंखला है जो नीति है उसी मुताबिक अगर हम प्रत्ययमूलक कर्म करते हैं तो प्रत्ययमूलक कर्म से मेरा किसी प्रकार दुख आने वाला नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ अपना स्वकृत्व बोध अपनापन बोध मेरा जो अपना ईगो उसको मैं त्याग करता हूँ और परम पुरुष का ऊपर परमात्मा का ऊपर मैं निर्भर करता हूँ। मतलब परमात्मा का प्रति मेरा समर्पण जब मैं करता हूँ तो मेरा अपनापन अपना नहीं रहने का कारण प्रत्येक हम कर्म करेंगे, शादी कर्म हम करेंगे, लेकिन उसका और मेरा पास नहीं आएगा। তাই এই জীবন বেদের অনুসারে যদি আমি কর্ম করি তাহলে আমার এই যে সংস্কারমূলক কর্ম যে যার ফল আমি ভোগ করছি সেটাও জীবনের অনুসারে যদি আমি ভোগ করি তাহলে সংস্কারমূলক কর্ম থেকে যে যে দুঃখ সেই দুঃখ আর থাকছে না। ধরুন আমার সংস্কারমূলক কর্ম অনুসারে কোনো ধনী পরিবারের জন্ম হল, অটের সম্পত্তি মদকর্ম হয়ে নতুন গাড়ি কিনে পুরা গাড়ি চালালাম, অ্যাক্সিডেন্ট করলাম, মানুষকে মারলাম, 302 ধারা বিচার হলো যে লাইফ লং ইমপ্রিজনমেন্ট। তো সংস্কারমূলক কর্ম হিসাবে সংস্কার ছিল প্রারব্ধ হিসাবে আমার সুখ ভোগ করার ছিল। সেই ধনী পরিবারে আমার জন্ম হলো, সেই ধনী পরিবারে জন্ম হয়ে আমি অ্যাক্সিডেন্ট করলাম, অ্যাক্সিডেন্ট করে মানুষ মারলাম, পাপ করলাম, আমার জেলের স্থান হল, লাইফ লং ইমপ্রিজনমেন্ট হল। কিন্তু যদি আমি এই জীবন বেদ অনুসারে যদি আমি সেই তাকে যদি ব্যবহার করি, ঠিক আছে আমার ধর্মব্রত রয়েছে, আমি পরোপকারে লাগাই, আমি ধর্মশালা বানিয়ে দিই, শিশুর প্রধানে আমি কি নাম দান করি, আমি হসপিটাল বানিয়ে দিই, আমি দাতব্য চিকিৎসালয় বানিয়ে দিই, তাহলে এই ধনের খরচা যা খরচ হচ্ছে তার থেকে আমার আরো পূর্ণ হচ্ছে। আর আগে কি ছিল, অ্যাক্সিডেন্ট করলাম, পাপ করলাম, সুখ ভোগ করার জন্য আমার সংস্কার ছিল প্রারব্ধ, এই প্রারব্ধের সুখ ভোগ দুঃখ ভোগে আমি পরিণত করলাম, জেলে আমার স্থান হল। কিন্তু জীবন বেদ অনুসারে যদি আমি সেই দুঃখ ভোগকে সুখ ভোগকে যদি আমি জীবন বেদ অনুসারে করি তাহলে সেটা আমার সেটা সংস্কার ভোগ তো হচ্ছে, তার সাথে সাথে কি হচ্ছে আমার পুণ্য সঞ্চয় হচ্ছে। मान लीजिए ऐसा हुआ कि प्रारब्ध का अनुसार मैं ऐसा बहुत गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ, हमेशा कभी कभी खाना नहीं मिलता, तो वहाँ जीवन में अनुसार यदि हम चली वहाँ अगर चलते हैं अरे छोड़ आज खाना नहीं मिला कोई बात नहीं, परमात्मा का जो है लिखा हुआ है कि आज खाना नहीं मिलेगा कोई बात नहीं ना, मुझे तो फास्टिंग करना पड़ता है, आज मैं उपवास कर देता हूँ, उपवास कर देता हूँ। उपवास में जो हम ईश्वर का भावना लेते हैं तो फास्टिंग करने बिना खाना नहीं मिलने का जो मुझे दुख होता, उस दुख को मैं जीवन वेद अनुसार चलकर मुझको सुख में परिणत पुण्य में परिणत कर दिया। चलो आज फास्टिंग करता, तो फास्टिंग करने का एकादशी का उपवास करने का जो 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 पुण्य हो पुण्य हमें, तो सामने में मेरा दोष नहीं, संस्कार मूलक कर्मों को क्षय करते वक्त हमको भक्ति का द्वारा ईश्वर का प्रसाद यही मनोभाव लेकर चलना है। और प्रत्यय मूलक कर्म जो করব সেখানে জীবনের অনুসারে চলনা। এখানে পঞ্চম পুরুষার্থ কি ভক্তি, ঈশ্বরের ভাবনা, ঈশ্বরের প্রসাদ মেনে ভেবে সংস্কারমূলক কর্ম। আর পঞ্চম বেদ অনুসারে চলে
যেটা জীবনকে সেই জীবনকে অনুসারে আমি যদি প্রত্যয়মূলক কর্ম করি তাহলে আমার আর কোনো কর্ম ফল হবে না। তখন আমার যে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে যা ব্যালেন্স ছিল সেই ব্যালেন্স আমি ক্ষয় করে দিচ্ছি কিসে? ভক্তি, পঞ্চম পুরুষার্থ ভক্তি দিয়ে আমি দান করে আমি খরচা করে দিচ্ছি। আর এর জীবনের অনুসারে চলে আমার যে ব্যাংকে অ্যাকাউন্টের যে ব্যাংক হোল্ডারের নাম চেঞ্জ করে আমি সেখানে ব্রহ্ম হোল্ডার করি। আমার যা ব্যালেন্স ছিল সেই ব্যালেন্স আমি পরোপকারে লাগিয়ে দিলাম। আর যা আমার কর্ম করে যেটা প্রত্যয়মূলক কর্ম করে যেটা সঞ্চিত হচ্ছে সে সঞ্চিত কোথায় হচ্ছে? আমি অলরেডি ব্যাংক আমার অ্যাকাউন্ট হোল্ডারের নামই চেঞ্জ করে দিয়েছি। অ্যাকাউন্ট হোল্ডারের নাম সেখানে ব্রহ্ম, পরমপুরুষ, ঈশ্বর। তো ঈশ্বর যখন অ্যাকাউন্ট হোল্ডার, তো সেই অ্যাকাউন্টে যা জমা হবে না কেন ঈশ্বরের নামে জমা হবে। তো দেখা যাবে আমি আমার পঞ্চম পুরুষার্থ দিয়ে প্রারব্ধ কর্মকে শেষ করছি। আর জীবনভেদ দিয়ে আমি আমার যেখানে পরমাত্মাকে সমস্ত কিছু অর্পণ করে আমার অ্যাকাউন্টে কিছু জমা হচ্ছে না, তখন এমন হবে যে ব্যালেন্স হবে জিরো। যখন ব্যালেন্স জিরো হবে তখন ওপেনিং ব্যালেন্স আর হবে না। ব্যালেন্স একটু বেঁচে থাকলে তবে না ওপেনিং ব্যালেন্স হবে। তাই ব্যালেন্স যখন জিরো হয়ে যাবে তখন আর ওপেনিং ব্যালেন্স হবে না। ওপেনিং ব্যালেন্স হবে না মানে পুনর্জন্ম আর হচ্ছে না। ওপেনিং ব্যালেন্স মানে কি? সংস্কারে কিছু থাকলেই পুনর্জন্ম হবে, আসতে হবে। কিন্তু আমি যদি এইভাবে ভক্তির দ্বারা, পুরুষার্থের দ্বারা, পঞ্চম পুরুষার্থের দ্বারা যদি চলি এবং জীবনের অনুসারে যদি আমি চলি, তাহলে দেখা যাবে আমার ব্যালেন্স হয়ে যাবে জিরো। যখন ব্যালেন্স জিরো হয়ে গেল ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে, তখন আর ওপেনিং ব্যালেন্স হবে না, তখন আর পুনর্জন্ম হচ্ছে না। জীবন মুক্তি, মোক্ষ বা মুক্তি বা মুক্তি হচ্ছে। তখন ওই জন্য সকালে বলেছিলাম কর্মণ্যে অকর্মাণি জিজি বিশেষ সমা এবং তৈ নান্যান্য চেতোস্তি ন কর্ম লিপ্ততে হবে। তখন এই কর্ম আর আমাকে আমার কর্মফল হবে না। মনোকরতি কর্মাণি মনোলিপ্ততে পাপতে মনস্থ তন্মনা ভূতা ন পাপতে। যখন কর্ময় হয়ে তার ভাবনা নিয়ে আমি যখন কর্তব্যমূলক কর্ম করছি, তখন আর সেখানে না পুণ্য না পাপ কোনো কিছু হচ্ছে না। তখন আমার জীবনে যে মানুষের জীবনে যে যখন পরমগতি, সে পরমগতি মুক্ত প্রাপ্তি হবে। इसलिए मनुष्य को भक्ति का साथ पंचम पुरुषार्थ भक्ति और जीवन में पंचम वेद जीवन और जीवन लेकर हमेशा चलना है। संस्कार कर्मों को क्षय करना है। प्रत्ययमूलक कर्मों का कर्म करेंगे लेकिन उसका कोई बैलेंस नहीं होगा, कोई कर्म फल नहीं होगा। ऐसा स्थिति में होगा जहाँ से हमारा बैलेंस जीरो होगा। बैलेंस जीरो होने का कारण हमारे पुनर्जन्म नहीं होगा। पुनरुक्ति जन्म पुनरुक्ति मरणम, ये चक्रों से हम बिल्कुल कम जाएंगे। जीवन मुक्ति हो जाएगा, बिल्कुल मान जाएंगे। मोक्ष प्राप्ति होगा, मुक्ति प्राप्ति होगी, मोक्ष प्राप्ति होगा। तो यही है मनुष्य का चलने का सही तरीका। लेकिन कर्म का गति जब हम नहीं समझते हैं तब बोलते हैं कर्मना गहन कर्मना गति दुर्बुद्ध हो, लेकिन दुर्बुद्ध बने। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। तो कर्म गति बुझे से अनुसार हमारे बोलते हुए चले हमारे लक्ष्य चरम लक्ष्य का परम ठीक मत परम का बाबा बाबा की